कितना अद्भुत धनुधर है ये। वासुदेव, आप प्रणिपात। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे टकराया। सौभाग्य और दुर्भाग्य के लिए धन्यवाद और तानों का पात्र समय होता है अंगराज, मनुष्य नहीं। उचित परिस्थिति में, उचित समय पर, उचित मनुष्य से मिल जाना सौभाग्य होता है और अनुचित परिस्थिति में उचित मनुष्य से मिलना दुर्भाग्य होता है कर्ण। आपका टकराना तो उचित ही होता है वासुदेव, इसलिए यह सौभाग्य होता है। आज्ञा दीजिए। प्रणिपात। इसके शब्दों की भांति इसके बाण भी कितने अमोघ हैं ना। शब्दों का तो ज्ञात नहीं, परंतु लक्ष्य भेद करने के लिए मेरे बाण कर्ण से अधिक शक्तिशाली और तीव्र हैं माधव। और ये बात आप भली भांति जानते हैं। आज किसी के शब्दों में धार दिखाई दे रही है पार्थ। इसके शब्दों की भांति इसके बाण भी कितने अमोघ हैं ना। शब्दों का तो ज्ञात नहीं, परंतु लक्ष्य भेद करने के लिए मेरे बाण कर्ण से अधिक शक्तिशाली और तीव्र हैं माधव। और ये बात आप भली भांति जानते हैं। आज किसी के शब्दों में धार दिखाई दे रही है पार्थ। अब बता भी दो अपने सखा को, ऐसी कौन सी बात है जो प्रतिपल तुम्हें और अधिक अशांत किए जा रही है पार्थ। आप तो ऐसे कह रहे हैं माधव, जैसे कि आप तो कुछ जानते ही नहीं। कैसे जानूंगा, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हूं। वाह माधव, जो संसार में कोई नहीं देख सकता उसे आप देख लेते हैं। जो सबके समक्ष है उससे अनजान होने का अभिनय करते हैं। आप भली भांति जानते हैं इस बात को कि मैं इतना व्यग्र क्यों हूं। क्यों आपके विचारों पर, आपके समय पर उसका अधिकार है। क्यों माधव, क्यों? प्रशंसा उसकी की जाती है पार्थ जो प्रशंसा के योग्य होता है। महत्व उसे दिया जाता है जो महान होता है। और समय उसे दिया जाता है जो स्वयं समय को परिवर्तित करने की शक्ति रखता हो। और मैं क्या, कर्ण की कुशलता और लगन को देखकर उस पर कोई भी मोहित हो सकता है। ऐसा कोई नहीं जो कर्ण की कुशलता को अनदेखा कर सके। केवल उनके जो उसके प्रति ईर्ष्या रखते हैं। बस बस माधव, रुक जाइए।
कौन है वहां? कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है? यदि साहस है तो सामने आ। आपको लगता है कि मुझे कर्ण से ईर्ष्या है, परंतु मुझे कर्ण से ईर्ष्या क्यों होगी माता? मैं भी मानता हूँ कि वो एक महान धनुर्धारी है और इस बात का मैं सम्मान भी करता हूँ, इसलिए उसके साथ अपना अधूरा द्वंद्व पूर्ण करना चाहता हूँ। परंतु माता, आप कैसे भूल सकते हैं, वो अर्जुन ही था जिसने विराट युद्ध में कर्ण को पराजित किया था। वो अर्जुन ही था जिसने कर्ण के रहते हुए पांचाली के स्वयंवर को विजित किया था। मैं स्वीकार करता हूं कि कर्ण एक महान योद्धा है, धनुर्धारी, परंतु मुझे आज तक उसमें कोई अद्भुत बात नहीं दिखी। परंतु आज एक विचित्र बात का भान अवश्य हुआ है कि आपके हृदय में अर्जुन से अधिक कर्ण बसता है। पार्थ, विराट युद्धगह में तुमने नहीं, सूर्यास्त ने उसे परास्त किया था। पांचाली के स्वयंवर एक सूत के प्रति क्षत्रियों के दीर्घाह ने जीता। और रही बात मेरे मन में सम्मान की, तो पार्थ, मेरे मन में, मेरे हृदय में जितना सम्मान तुम्हारा है, उतना ही सम्मान अंगराज कर्ण का है। पार्थ, जलधारा की शक्ति का अनुमान उसकी सतह को देखकर नहीं लगाया जा सकता। पार्थ, जलधारा की शक्ति उसके भीतर छिपे उथल तरंगों में होता है। पार्थ, जिसका अनुमान समय आने पर सबको हो जाता है। सत्य सदैव वो नहीं होता पार्थ जो सबको दिखाई देता है। सत्य वो भी होता है जो हमारी दृष्टि देख नहीं सकती। और बहुत शीघ्र तुम्हें उसका अनुमान भी हो जाएगा। कौन हो तुम? तुम्हें अनुमान भी है? किस पर हंस रहे हो? जानते हो मैं कौन हूं? मेरा नाम क्या है? बता दीजिए ना भद्र। आपका रूप देखकर तो भय लगता नहीं, कदाचित आपका नाम इतना भयंकर हो जिसे सुनकर मेरी हंसी चली जाए। तुम जानते हो मैं कौन हूं? यदि मैंने अपना परिचय दे दिया तो तुम श्वास भी नहीं ले पाओगे। और यदि मैंने आपके कर्मों का दंड दे दिया तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे भद्र। और यदि मैंने आपके कर्मों का दंड दे दिया तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे भद्र। जिस भांति आप पौधों और वनस्पति को अपने पांव तले कुचलते चले जा रहे हैं, स्पष्ट है कि निसर्ग के प्रति आपको कोई सम्मान नहीं है। वन से ऐसा व्यवहार केवल दो ही जंतु कर सकते हैं, एक जो मूर्ख हो और दूसरा
कोई वानर हो। इसीलिए सोच रहा हूं कि आप कोई मूर्ख हैं या फिर कोई वानर। मूर्ख, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु क्या खींच लाई? बड़ा चतुर बनता है। तुझे अभी मैं सिखाता हूं कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। कुछ भी सीखने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूं भद्र। आगे बढ़िए। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। कौन हो? कौन हो तुम? कहा था ना, अपना परिचय देना भूल जाओगे। अब सुनो मेरा परिचय। मैं हूं बर्बरीक, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक। बालक, अपना परिचय देने से पूर्व मेरा नाम तो जान लेते। क्षमा चाहता हूँ माता, परंतु एक बात जानना चाहता हूँ। ऐसा क्या है उस कर्ण में जो वो कर सकता है और वही सब उससे अधिक कुशलता से मैं कर सकता हूँ? अवश्य पार्थ, अवश्य तुम कर सकते हो, परंतु कर सकने में और कर लेने में बड़ा अंतर होता है पार्थ। अर्थात शब्द और अर्थ के फेर में मत पड़ो पार्थ, उससे कोई लाभ नहीं होता। नहीं माता, लाभ है। बहुत गुणगान सुन लिया कर्ण का। आज तक मैंने आपकी हर बात आंख मूंद कर मानी है, परंतु आज मुझे साक्ष्य चाहिए, प्रमाण चाहिए कि कर्ण श्रेष्ठ क्यों है। तुम्हें पूर्ण विश्वास है पार्थ कि तुम प्रमाण पाना चाहते हो? हाँ माता। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाता हूं। कदाचित उसके पश्चात तुम्हें विश्वास हो जाए। यदि फिर भी विश्वास ना हुआ तो? मैं वचन देता हूं पार्थ, कर्ण की प्रशंसा तो दूर, तुम्हारे समक्ष उसका नाम तक नहीं लूंगा।
आपके कर्ण श्रेष्ठ क्यों हैं? मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाता हूं, कदाचित उसके पश्चात तुम्हें विश्वास हो जाए। यदि फिर भी विश्वास ना हुआ तो? मैं वचन देता हूं पार्थ, कर्ण की प्रशंसा तो दूर, तुम्हारे समक्ष उसका नाम तक नहीं लूंगा। मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं माता। उन दो पर्वतों को देख सकते हो पार्थ? स्वर्ण पर्वत? हाँ पार्थ, अब ये दोनों पर्वत स्वर्ण में परिवर्तित हो चुके हैं। अति सुंदर। स्वर्ण वो वस्तु होती है पार्थ जिसे हर कोई अर्जित करना चाहता है। और अब मैं ये कहता हूं कि इन दोनों स्वर्ण पर्वतों पर तुम्हारा अधिकार है। और मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों स्वर्ण पर्वतों को समान मात्रा में बांटकर इन ग्राम वासियों में दान कर दो। परंतु पार्थ, एक बात का स्मरण रखना, इन पर्वतों का सारा स्वर्ण दान करना होगा। स्वीकार है तुम्हें? मुझे स्वीकार। आज्ञा दीजिए माता। ग्रामवासियों, मैं पांडु पुत्र अर्जुन ये घोषणा करता हूं, ये दोनों स्वर्ण मेरु समान मात्रा में विभाजित करके आप सबको दान में दिए जाएंगे। इसलिए आप एक पंक्ति में खड़े हो जाएं और अपना अपना भाग लेकर आगे जाएं। और विश्वास रखिए, सबको समान मात्रा में स्वर्ण मिलेगा। पांडु पुत्र अर्जुन के, पांडु पुत्र अर्जुन के, पांडु पुत्र अर्जुन के, पांडु पुत्र अर्जुन के। क्या हुआ माधव? कुछ हुआ नहीं पार्थ, परंतु शीघ्र ही होने वाला है। पार्थ, प्रतीत होता है कि तुम्हारे भ्राता विकोदर वापस लौट आए हैं। जाओ, जाकर अपने अग्रज का स्वागत करो। जाओ पार्थ। आप नहीं आएंगे माधव? तुम जाओ पार्थ, मैं कुछ समय पश्चात आता हूं। मुझे क्षमा कर देना वीर बर्बरीक। बस करो नकुल, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? राधा भीम, आप अपनी दशा देख रहे हैं? किसने किया ये सब? बस एक बार उसका नाम बता दीजिए, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे। मैंने। कौन हो तुम दुस्साहसी? आपका पौत्र पितामह। घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूं मैं।
इसकी मार से जो चिन्ह मेरे शरीर पर पड़े हैं, इसका अर्थ तुम समझते हो अर्जुन? इसका अर्थ है कौरवों पर हमारी विजय तो निश्चित है अनुज। बार्बरिक बल और युद्ध कौशल दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। इस महायुद्ध में इसका सामना कोई नहीं कर पाएगा और मुझे विश्वास है कि बार्बरिक अकेला ही इस महायुद्ध को समाप्त करने में सक्षम है। तो ये तो बहुत प्रसन्नता की बात हुई। वासुदेव, ये मेरा पौत्र बार्बरिक है। बार्बरिक, ये मेरे भगवान कृष्ण। बचपन से आपकी कथाएं सुनकर ही बड़ा हुआ हूं प्रभु। आप मेरे स्वप्न में आते थे। मैंने देखा कि आप ही मेरे मुक्ति मार्गदर्शक हैं। आप ही मुझे मेरे परम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे ना प्रभु? तो तुम्हें लगता है बर्बरी कि तुम स्वयं ही अकेले इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो? आप आदेश दें तो। और ऐसा करने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए बर्बरी? आप सब बताएं कि आपके अनुमान से कितना समय लगना चाहिए? जो भीम ने बताया उसके अनुसार 1 माह। 1 पखवाड़े में भी हो सकता है। 2 दिन। नहीं, केवल 1 दिन। बताओ बार्बरिक, सही उत्तर क्या है? किसी का नहीं काकाश्री। तो बताओ बर्बरी, कितना समय लगेगा तुम्हें? केवल उतना जितना 3 बाणों का संधान करने में लगता है। इन 3 बाणों की सहायता से मैं इस युद्ध को 3 पल में समाप्त कर सकता हूं। चाहे जितने भी शत्रु मेरे समक्ष हों, इन 3 बाणों से मैं सभी का नाश कर सकता हूं। मैं केवल कथनी पर विश्वास नहीं करता बर्बरी, मुझे करनी का प्रमाण चाहिए। दे सकते हो? तुम राधे नहीं कुंती पुत्र हो। स्वयं
सूर्य नारायण के अंश हो तुम कर्ण। जब तुम्हारा जन्म हुआ मैं अविवाहित थी पुत्र, क्या करती मैं, मुझे तुम्हें त्यागना पड़ा। क्रोध, अशांति, पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो कर्ण, उपयोग करो। मैं इंद्र हूं, देवराज इंद्र। सूर्य को भी अपने नियंत्रण में कर सकता। तो तुम क्या हो? जितना भी अभ्यास करना है कर लो कर्ण। धनुष से बाण चला लो। हाल के बिना योद्धा को मरना ही होता है। ये आपकी भूल है इंद्रदेव। यदि आप अपने पुत्र का प्रहार बन सकते हैं तो मैं भी अपने पुत्र की ढाल बन सकता हूं। मेरे मार्ग में बाधा मत बनिए सूर्यदेव। जितना प्रयास करना है कर लीजिए, परंतु इस दानवीर कर्ण को कोई नहीं बचा सकता। आप करना क्या चाहते हैं इंद्रदेव? वही जो मैं सदा से करता आया, अपने शत्रु की दुर्बलता से लाभ उठाना। मैंने सुना है कि सूर्य उदय के समय यदि कर्ण से कोई दान मांगे तो वो अस्वीकार नहीं करता, मांगने वाले को निराश नहीं करता, दान अवश्य देता है। अर्थात कर्ण की दुर्बलता उसकी दान वीरता है और उसकी शक्ति वो कवच और कुंडल, तो जन्म से ही उसके लिए आपका आशीर्वाद है। जब एक ब्राह्मण दान में उससे वो कवच कुंडल मांगने जाएगा तो इस संसार को पता चलेगा कितना महान है ये सूर्य पुत्र कर्ण। यदि दान दिया तो मेरे पुत्र अर्जुन के हाथों अपने प्राण खोएगा, और यदि नहीं दिया तो मेरे हाथों सम्मान। सूर्यदेव, इन दोनों ही परिस्थितियों में विजय तो देवराज इंद्र की ही होनी है। यह धर्म है इंद्रदेव। कवच और कुंडल कर्ण को उसके पिता का दिया हुआ उपहार है। यदि आपका पुत्र मेरे पुत्र को पराजित करने में असमर्थ है तो इस भांति आप एक बहुत ही नीच कार्य करेंगे। यह अनुचित है। इसमें अनुचित क्या है सूर्यदेव? आपने अपने पुत्र कर्ण की रक्षा के लिए उसे कुंडल और कवच दिए। मैं अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए वो कुंडल और कवच छीन लेना चाहता हूं। मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। वो तो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है सूर्यदेव। आप जो करना चाहते हैं आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु कल या तो आपका मान रहेगा या आपके पुत्र को आपका दिया हुआ उपहार। मेरा पुत्र है वो सूर्य पुत्र कर्ण। शीघ्र ही आपको अपनी भूल की अनुभूति हो जाएगी। कल प्रातः संसार पर सूर्य का प्रकाश पड़े या ना पड़े, परंतु ज्ञान का प्रकाश आपकी बुद्धि पर अवश्य पड़ेगा।
इसी कर्ण ने कहा था ये युद्ध एक यज्ञ है और यज्ञ को सफल बनाने के लिए त्याग और दान करना होता है। सूर्यदेव, तुम्हारे इस पुत्र कर्ण को अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। मुझे ये बाण मेरी आराध्य देवी ने दिए हैं प्रभु। इन बाणों के लक्ष्य पर जो शत्रु होगा उन सभी का नाश हो जाएगा प्रभु। परंतु इतने भीषण युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे कैसे बारबरीक? सभी शत्रुओं पर लक्ष्य साधना इतना सरल कार्य नहीं। यदि तुमने अपने इन बाणों का संधान किया तो तुम्हारे मित्र भी मारे जा सकते हैं, और वो निरपराध भी जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे। इसलिए मुझे ये 3 बाण दिए गए हैं प्रभु। मेरे पहले बाण में भरी लाल भस्म मेरे सभी मित्रों और सहयोगियों को चिन्हित करेगी। मेरा दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे या निष्पक्ष हैं। और ये तीसरा बाण एक क्षण में उन सभी का अंत कर देगा जिन्हें मैंने चिन्हित नहीं किया, अर्थात मेरे शत्रुओं का नाश। असंभव, मैं नहीं स्वीकारता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है माधव। मैं यहां हूं, आप यहां हैं, और मेरे बाण भी। आप चाहें तो मेरा परीक्षण यहीं ले सकते हैं। बस लक्ष्य बताएं। तो ठीक है बारबरीक, लक्ष्य भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है। इस वृक्ष को देख रहे हो? इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ। परंतु स्मरण रखना बारबरीक, इस वृक्ष का कोई भी हरा पत्ता या कोई भी अध सूखे पत्ते का लक्ष्य भेदन नहीं होना चाहिए। स्वीकार है? आदेश का पालन होगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्मात् धर्मो न हन्यो। मानो धर्मो हतो वधि। धर्म एव हतो हन्ति। धर्मो रक्षति रक्षितः।
सभी अनचिन्हित पत्रों का लक्ष्य भेद हो। प्रतीत होता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है बारबरीक। तुम असफल हुए। न मैं असफल हुआ हूं और ना मेरा तीर कोई लक्ष्य छोड़ेगा। आपके चरण मेरे बाण के लक्ष्य के मध्य में आ रहे हैं प्रभु। आपसे निवेदन है कि आप अपने चरण हटाइए प्रभु, अन्यथा ये आपके चरण को भेद देगा। तो क्या ये बाण अपना लक्ष्य भेदने के लिए मेरे पांव पर आघात कर सकता है? जी प्रभु, शीघ्र अपने चरण हटाइए। क्या किया वासुदेव? मेरा वरदान था कि ये बाण कभी लक्ष्य चूकेंगे नहीं। मैं वासुदेव आपके वरदान का मान अवश्य रखूंगा। देवी, आपका ये बाण मेरा चरण भेद नहीं पाया, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा। और अब कोई भी बाण मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाएगा। ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा।